बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर ही होंगे। आज के मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा। और जिस रिजल्ट की आज हम प्रूविंग करेंगे उसको मैं 3 तरीकों से प्रूविंग करना मैं बताऊँगा। मैं आपको जिस तरीके से प्रूविंग करना है वो तरीका आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो रिजल्ट आज का है क्या। तो आज के रिजल्ट ये रहेगा कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अभी कैसे होते हैं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि मैंने एक पैरेललोग्राम का डायग्राम मैंने बना लिया, नाम मैंने इसका रख दिया एज ABCD। तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना ये होगा कि इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। अब यहाँ पे एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी होगा, या एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी होगा। तो हमें इन रिजल्ट की प्रूविंग करके दिखानी है। सबसे पहले हम पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। भाई पहला तरीका है क्या, देखो पहला तरीका प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। वो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी पैरेललोग्राम में कंजुगेटिव एंगल्स का जो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब कंजुगेटिव एंगल्स का मतलब क्या हुआ, देखो किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई भी दो एंगल्स किसी एक साइड से अगर रेडी होता है तो ऐसे एंगल्स को हम कंजुगेटिव एंगल्स कहते हैं। जरा डायग्राम को देखो, यहाँ पे अगर हम एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात करें तो एंगल ए और बी किस साइड से रेडी हो रहे हैं, ए बी साइड से रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, कंजुगेटिव एंगल्स होंगे। ठीक उसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी, ये जो दोनों एंगल्स देख रहे हो ना, ये दोनों एंगल BC साइड से रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी कंजुगेटिव एंगल्स कहलाएगा। तो अगर आप किसी क्वाड्रेंट का दो एंगल्स ले रहे हो, अगर दोनों एंगल्स एक ही साइड से रेडी हो रहा है तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कंजुगेटिव एंगल्स। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि कंजुगेटिव एंगल का जो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में वो जो प्रॉपर्टी मेंशन जरूर करेंगे कि भाई किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप लगा रहे हो। तो यहाँ पे लिखना होगा एंगल सम ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स। तो जिस तरीके से आपने इक्वेशन 1 बनाया है उसी तरीके से एक इक्वेशन और बना लीजिए। अगर मैं लिखूं एंगल बी प्लस एंगल सी तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, एज ए 180 डिग्री के बराबर में लिख सकता हूं मैं। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशंस रेडी हो गए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं और आप भी मेरे साथ ऑब्जर्व करिए कि आप देखोगे कि दोनों में जो राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो आपस में इक्वल है। यानी इसका भी रिजल्ट 180 डिग्री है, इसका भी रिजल्ट क्या है 180 डिग्री है। तो हम कहेंगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, वो भी आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन कर लेंगे। यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो जब आपने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आप देख सकते हो कि दोनों में एक रिजल्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, वो है एंगल बी। तो अगर आप एंगल बी को यहाँ से अगर आप रिमूव करते हो, हटाते हो, तो एंगल बी को यहाँ से भी क्या करो, आप हटा दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप ये पाओगे कि जो एंगल ए का जो रिजल्ट जो होगा वो एंगल सी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने ये देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पहला आइडिया जो मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कंजुगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कंजुगेटिव एंगल्स है क्या, तो आप बता दीजिएगा कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई भी दो एंगल्स किसी एक साइड से अगर रेडी होगा तो उसे हम कंजुगेटिव एंगल्स कहते हैं। तो एक तरीका तो हमने देख लिया। अब हम लोग जरा बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। क्लियर। तो जो दूसरा और तीसरा तरीका जो होगा, क्लियर, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 7 में बताया जा चुका है। अब देखो कि कैसे हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई एक सिंगल डायगोनल आप बना लीजिए, चाहे ए से सी कर लीजिए या बी से डी कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं डी से बी को मैं ज्वाइन कर दिया,
क्लियर। तो इससे हमें दो ट्रायंगल्स हमें मिल जाएंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा इन ट्रायंगल ADB, क्लियर, और एक आपको मिलेगा BCD। ये जो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज जरूरी है तैयार करने की कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को जो देख रहे हो ना, इसमें AB का अपोजिट क्या है, CD है। तो AB और CD ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB का जो रिजल्ट जो होगा वो बराबर होगा किसके, CD के। उसी तरीके से ट्रायंगल ADB में AD का रिजल्ट किसके बराबर होगा, BC के। और जो DB साइड जो देख रहे हो DB, ठीक है, ये तो कॉमन है। DB अगर ADB लोगे तो भी DB आएगा, TCB लोगे तो भी DB आएगा। तो ये देखो AB को CD क्या था, ये साइड था। AD को BC क्या था, ये भी तो साइड था ना। लेकिन ये कौन सा साइड थे, ये अपोजिट साइड थे। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और DB को DB ये तो कॉमन है, ये कॉमन साइड है। तो अब ये देखो कि इन दो ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी आपको जो दिखाई दे रही है वो है साइड 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 की। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्रायंगल BCD के, क्लियर। और इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी जो लगेगी वो क्या लगेगी, साइड साइड और साइड की लगेगी। तो जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट जब हो जाते हैं, क्लियर, तो उसके जो रिस्पेक्टिव जो हिडन पार्ट होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो भी आपस में क्या रहेगा, बराबर ही रहता है। यानी आप इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा दिए साइड से साइड की, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हैंस यानी इसी के बेस में हम कह सकते हैं कि जो एंगल A की जो वैल्यू होगी वो एंगल C के बराबर होगी, क्लियर। तो हमने इधर DB डायग्राम लिया था, तो इस तरीके से हो गया। अगर आप इधर AC लेके करेंगे, मतलब अगर AC डायग्राम ले लोगे तो एंगल D इक्वल टू एंगल B दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, CPCT। अब CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये देखिए कि हमने दूसरे मेथड का यूज करते हुए इसकी प्रूफ भी हमने देख ली कि कैसे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जब हम तीसरे मेथड का जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्लियर। उसके बेसिस पे हम लोग उसकी प्रूविंग हम लोग कर लेंगे। अब देखो उसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल तो होते ही हैं, साथ में पैरेलल भी होते हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हो कि इस डायग्राम में AB और CD ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, क्लियर। तो ये DB क्या होगा, DB जो होगा ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, क्लियर। और आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि जब दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन जब क्रॉस करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं। अब मान लो कि अगर इस साइड में एंगल 1 बना तो दूसरे साइड में एंगल 2 उसके उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। अब यहाँ तो लाइन के नीचे बनना एंगल 1, तो एंगल 2 दूसरी लाइन पे लाइन के ऊपर बनेगा। और ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जब पास करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहते हैं। यानी एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एंगल 2 के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे एंगल 3 है तो एंगल 3 का रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस पैरेललोग्राम में AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, और DB तरीके से क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो यहाँ पे पहले लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCD, ये लिख लीजिए। तो अब ADB में, क्लियर, ADB में
आप देख रहे हो कि एंगल 2 की वैल्यू क्लियर किसके बराबर बेटा, एंगल 1 के। तो एडी, ये एंगल 2 किस ट्रायंगल में मिल रहा है, ये ध्यान आपको रखना है कि एंगल 2 जो मिल रहा है वह इस एडीबी ट्रायंगल में मिल रहा है, और ये एंगल 1 किस में मिल रहा है, डीसीबी वाले ट्रायंगल में। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1। ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एंगल 3 है तो इधर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अब देख सकते हो कि एंगल 4 की जो वैल्यू होगी, अब एंगल 4 ध्यान रखना कहीं गलती से इसमें मत ट्रांसफर कर देना, क्योंकि जो एंगल आप ले रहे हो वो एंगल उस ट्रायंगल में होना चाहिए। तो एंगल 4 जो है एडीबी ट्रायंगल में है, तो एंगल 4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एंगल 3 के। और यहाँ पे भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट हम लोग लिख देंगे। लेकिन देख रहे हो कि यहाँ पे दो एंगल के बीच में जो डीवी जो साइड है, ठीक है, डीवी ये दोनों में है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस ट्रायंगल में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपको दिखाई दे रही है, तो ध्यान ये रखना कि ये जो डीवी वाला जो साइड है ना, ये दो एंगल के बीच में है, क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी जो लगेगा, यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बीसीडी के, लेकिन ये हो रहा है एंगल साइड एंगल के कॉन्सेप्ट पे, यानी यहाँ पे जो साइड डीवी जो है तो वो दो एंगल के बीचों बीच में है, क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा वो एंगल साइड एंगल का लगेगा। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो रिस्पेक्टिव जो हिडन पार्ट जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हेंस आप ऐसे कर सकते हैं, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई CPCT। तो आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन, वीडियो के एंड में लगे वीडियोस को, इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जो खोलेंगे तो आपको बहुत सारे अवेलेबल वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे, उनको विजिट करिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट करें, क्योंकि मेरा जो प्रयास है कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करो कि बच्चों के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।